Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे. CS साहिल गोयल हियर. लास्ट क्लास में रजे हमने लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड किया था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में. होप सो आप सभी ने वो लेक्चर्स लगा लिए होंगे. आज मैं उसका लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. को बताया था एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा और है. 6 के बाद मे बी एक या दो लास्ट है. लास्ट को एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. मेन सा तभी आपको भी 10-10 क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं करवाए जा रहे. तो मतलब आज का लेक्चर लगाने के बाद अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 9. आप कॉपी पे चेक कर लीजिएगा. 5 लेक्चर्स में मैंने आपको 9 क्वेश्चन करवाए हैं. 2 क्वेश्चन आज हो जाएंगे. 2 क्वेश्चन आज हो जाएंगे. सेम वही पैटर्न पे रियलाइजेशन कैपिटल, वही अपना कैश बैंक, सेम वही रियलाइजेशन कैपिटल एंड कैश बैंक जो भी होगा. और आज कोशिश करूंगा आपको जर्नल एंट्रीज भी सिखा दूंगा कि उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं. बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं. बड़ा सिंपल सा काम है. प्लीज इस चीज के बारे में वरी ना हुई है कि एंट्रीज कैसे होंगी, कैसे करनी है. सर पेपर में एंट्रीज आएंगी या 1 मार्क आएंगे, आप बिल्कुल बेचिंत हो जाइए सर. इस चीज के बारे में कोई टेंशन लेने की आपका काम नहीं है. प्लीज आपको जो करवाया जा रहा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया जा रहा है. आप उसी को ध्यान में रखते हुए चीज को करते रहिए. ठीक है जी. तो आइए मेरे साथ, मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ. सेम वही बात आपको रिपीट करूंगा. पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे. पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे. ये रहा जी मेरे सामने. लेक्चर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. क्या नाम दिया हुआ है? आशु एंड हरीश. ध्यान दिया जाए, आशु एंड हरीश. AH जो भी बोल सकते हैं आप. पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो क्या है? 3:2. कोई बात नहीं सर. 3/5 2/5 बहुत कॉमन है. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म और 31 मार्च 19 को. देयर बैलेंस शीट ऑन दैट डेट. क्या बैलेंस शीट है देखिए. एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स. मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट सी बना देता हूँ. सारी एसेट्स ही बिकने वाली हैं. सारी एसेट्स ही बिकने वाली हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? कैश को. तो कैश कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में. कैश इन हैंड है तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा. कैश एट बैंक होता तो बैंक अकाउंट बनता. ठीक है. कैपिटल में चली जाएगी. क्रेडिटर्स एंड बैंक कोड, दो लाइबिलिटीज. सिंपल सा काम है. बताइए क्या मुश्किल है अभी तक? ठीक हो गया सर. आगे चलिए जी. आगे. आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000. ले जा भाई, कोई बात नहीं. मशीनरी एंड फर्नीचर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैं वो चेक करा देता हूँ. आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट कितने पे? 95,000. एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय हरीश एट ₹80,000. मशीनरी एंड फर्नीचर कौन लेके चला गया? आप देख लीजिए. मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों 80,000 रुपए में को लेके चला गया. हरीश लेके चला गया. ठीक है. आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स. ओके, आशु कहता मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा. तो ठीक है जी. हरीश एग्रीड टू मेट बैंक ओडी. ठीक है. बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट. आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं. ये ओडी है मतलब ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट. ठीक है. स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर्स. ये भी दोनों ले गए. इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. और मोस्टली तो खुद ही लेके गए, बिका कुछ भी नहीं. पहला पॉइंट था बिल्डिंग, आशु ले गया. मशीनरी एंड फर्नीचर था, हरीश ले गया. आशु कहता मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा. हरीश कहता मैं बैंक को पे कर दूंगा. सारे एसेट लायबिलिटी वो खुद ही उठा के लेके जाई जा रहे हैं. और लास्ट में स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट जो भी था वो कौन लेके जाएंगे? एट बुक वैल्यू पे. ठीक है ना. टेकन बाय बोथ पार्टनर्स इन प्रॉफिट रेशियो के. डेटर्स रियलाइज्ड हुए हैं, ये बिके हैं 46,000 के. खर्चे हुए रियलाइजेशन के 4,000 पे. प्रिपेयर करो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. सिंपली एक चीज बिकी है डेटर्स के थ्रू और खर्चे हुए हैं 4 जो कैश में हुए हैं. तो आइए मेरे साथ फटाफट आइए. लीजिए, लिखिए. लिखिए जी. यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर नंबर 6 एक मिनट जी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. सोल्यूशन नंबर 1 पे हम लोग क्या बनाते हैं जी? रियलाइजेशन अकाउंट. अब बनाइए मेरे साथ फटाफट. ठीक है जी. तो यहाँ पे
particulars rupees, particulars rupees। ठीक है, इसी के नीचे इसको ये भी नाम दे सकते हैं पार्टनर्स। यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स आशु, हरीश, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखिए आशु और लिखिए हरीश। ठीक है जी, और लास्ट में क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये रहा। तो देख लीजिए कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये रहा आपका पर्टिकुलर रुपीज रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया था, हमेशा हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एसेट्स के नाम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स मैंने आपको क्या लिखाया था, टू सन्ड्री एसेट्स। बच्चे कहते हैं सर वो ज्यादा आसान था, सब एसेट्स के नाम लिखने की बजाय आप वो भी लिख सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस कैश माइनस कर देना। पर मैं यहाँ पे अलग अलग लिख के दिखाऊंगा पेपर की तरह। टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स, अपने पास है टू डेटर्स। सारे एसेट्स आपके सामने आ गए। अमाउंट बताइए, बिल्डिंग है सर 80,000 रुपए की, मशीनरी 70, फर्नीचर 14, स्टॉक 20, इन्वेस्टमेंट है रजे, थोड़ा ध्यान से देखना, ये ठीक कर लेना, इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, 60, मैं चेक भी कर लेता हूँ 60, और डेटर्स हैं 48,000 की, मैं चेक कर लेता हूँ, टोटल करके बैलेंस शीट का मैच कर लेते हैं। 80, 70, 14, 20, 60, 48 और 8, ठीक है 60,000 दीजिए वो। यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे आप थोड़ा ठीक कर लेना अगर आपको ना समझ आए। यहाँ पे ये 60 है, 60, ठीक है जी। आइए कैश कहाँ जाएगा, कैश कैश अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी 8,000। कैपिटल में आ जाइए, लायबिलिटी साइड पे पहला वर्ड है कैपिटल, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी कितना है 1,08,000, दूसरा है 54,000, चेक कर लीजिए, ठीक है। क्रेडिटर्स और बैंक कोडी सिंपल लायबिलिटीज हैं, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 88 और 50, 88,000, 50,000, ठीक है जी, बिल्कुल ओके है। नीचे पॉइंट स्टार्ट करते हैं बस। आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय आशु's कैपिटल, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ बिल्डिंग। उसका कारण क्या है कि मुझे पता है सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जो आशु ने टेक ओवर किया, आशु ने नीचे जाके एक स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स भी है जो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, तो इसको मैं आराम से लिख रहा हूँ बिल्डिंग। एक दो कितने की बिल्डिंग है, अंदर की तरफ लिख रहा हूँ अभी के लिए, अंदर की तरफ 95,000, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर टेकन ओवर बाय हरीश, तो मैंने 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखा बाय
हरीश कैपिटल क्या चीज है, मशीनरी एंड फर्नीचर, कितने का लेके चला गया जी वो, मशीनरी एंड फर्नीचर बाई एड कितने पे, 80,000 रुपए पे, ये लिख दिया मैंने 80,000 रुपए, ठीक है। आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स, तो बताइए लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिट साइड तो कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने के हैं, सिंपली बुक वैल्यू के होंगे, क्रेडिटर से 88,000। हरीश एग्री टू पे बैंक कोडी टू हरीश कैपिटल ब्रैकेट में बैंक कोडी कितने की है, 50,000। सेम वैल्यू करा जी, जो क्रेडिट लिखा था वही डेबिट लिख दिया, बस टू आशु टू हरीश कैपिटल लिख दिया, ठीक है। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बोथ द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे लिखिए स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। तो बताइए स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू ऊपर दी हुई है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टॉक कितने का है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट कितने की है 60 की, तो 20 और 60 कितने हो गए चेक कर लीजिए, सिंपल वर्किंग का पार्ट है, 20 और 60,000 कितने हो गए 80,000, 80,000 को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए 3/2 में, तो 80,000 को 3/2 में, 80,000 को 3/2 में करेंगे तो ये ले गया जी 48,000 का, ठीक, और ये ले गया 32,000 रुपए का, ये चीज हुई है। स्टॉक एंड डेटर 80,000 को 3/2 में बांट दिया, 3/2 मतलब आशु एंड हरीश के बीच में, ठीक है। डेटर रियलाइज्ड, इसको बाद टोटल करेंगे, बाय बैंक डेटर्स कितने के बिक गए 46,000, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है। और एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यहाँ पे टू बैंक, या फिर मैंने गलती लिख दिया तो आप कैश लिख दीजिए, एक ही बात है। एक्सपेंसेस कितने हैं 4,000 रुपए, और कुछ नहीं सर, बाकी टोटल कर दीजिए, इनका टोटल कर दीजिए 95 और 48, 95 प्लस 48 ये आ गया जी 143, जो आशु ले गया सामान, ये 80 प्लस 32 1,12,000, ठीक है, इधर सब ओके जी। अब बताइए मुझे क्या प्रॉफिट, कौन सी साइड बढ़ी है मुझे बताइए, डेबिट साइड का सर 80 प्लस 70 14 20 60 48 प्लस 88 प्लस 50 प्लस 4, डेबिट साइड का द्वारा जी मेरे पास 4,34,000 अभी तक। क्रेडिट साइड का बताइए मुझे, 88 प्लस 50 प्लस 143 प्लस 112 प्लस 46, तो वही मेरे पास क्रेडिट का आ रहा था, डेबिट का आ रहा था 434, क्रेडिट का आ रहा है 439, तो ये 5,000 आ गया जी मेरे पास। दोबारा चेक कर लेता हूं, सही है। तो क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बड़ी है सर 439, तो यहाँ पे भी टोटल वही आएगा 439, टू प्रॉफिट लिख के आशु एंड हरीश में 5,000 रुपए, 3/2 में 3,000 2,000 राउंड ऑफ आ गया, 5,000 प्रॉफिट आ गया, 3/2 में बांट रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3,000 2,000। आगे चलिए, अब आपको क्या करना चाहिए वैसे रूल के अकॉर्डिंग, ये यहां तक तो ठीक है, जो जहां तक हो गया ठीक है, ये यहां तक ठीक है जो भी है। अब ये एसेट्स उठाई हैं, आशु ने 1,01,43 की और हरीश ने 112 की, तो रियलाइजेशन की आप कहां लिख रहे हो, क्रेडिट साइड, कैपिटल लिखे तो कैपिटल की कहां लिखोगे, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन। आशु ने एसेट्स उठाई हैं 143 की, हरीश ने 1,12,000 की। ऐसे ही यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन, किस बात का, आशु एंड हरीश ने जो लाइबिलिटीज उठाई हैं, ये रहा टू आशु हरीश डेबिट साइड पे 88 और 50 की लाइबिलिटीज उठाई है ना, 88 और 50,000 की। तो बताइए ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये 2 पॉइंट्स हो गए। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ये जो प्रॉफिट आया अभी आशु एंड हरीश का, ठीक है, बाय रियलाइजेशन कितना प्रॉफिट आया 3,000,
2000। और कुछ सर? नहीं जी, और कुछ भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बस खत्म। तो बताइए क्या सीन है, यहाँ पे टोटल्स कर दीजिए। 108 1,08,000 प्लस 88 प्लस 3, तो यहाँ टोटल आ गया सर 199। टोटल आ गया 199 माइनस 143, तो कितना आ गया? 56,000 बैलेंस। अगले का इधर 54,000, 50,000 और 2,000, 1,06,000। बट नाउ दिस साइड, ये साइड बड़ी है, 1,12,000 वाली साइड बड़ी है, तो इसका यहाँ पे लिखा जाएगा बाय कैश। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें पैसा मंगवाया जा रहा है, वरना हमने अभी तक पैसे दिए ही थे। तो पैसा मंगवाया जा रहा है कितना? 6,000 रुपये। हरीश से 6,000 रुपये मंगवाया जा रहा है, ठीक है। एसेट में आ जाइए, टू रियलाइजेशन, जो एसेट बेच के पैसा आया था 46,000। एसेट बेच के ये रहा, देख लीजिए, मुझे याद है, ये रहा बाय बैंक, ठीक है। और जो पे किया था टू बैंक कितना था? ये 4,000। तो बाय रियलाइजेशन 4। यहाँ पे बाय आशु कैपिटल, जिसको पे किया था 56, याद कीजिए। यहाँ पे टू हरीश कैपिटल, उससे पैसे मंगवाए हैं, कितने मंगवाए हैं? 6,000 रुपये। लो जी, चेक करके बताइए कितने से मैच कर रहे हैं। 54 और 56 और 4 60, ये भी कितना आ गया जी? 50 और बिल्कुल सही 60। चेक कर लीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन सर कंप्लीट है जी। बहुत ज्यादा आसान, अपने आप में बिल्कुल नया टाइप, दोबारा रिवीजन आपकी हो गई क्वेश्चन की, नया क्वेश्चन आपको मिल गया। कैश अकाउंट में बीडी दिया हुआ था, टू रियलाइजेशन जो डेटर्स बेच के आए 46 इधर आएगा। बाय रियलाइजेशन जो खर्चे दिए 4 वो, बाय आशु को जो 56,000 वापस किया, और टू हरीश से जो 6,000 मंगवाए। यही कैपिटल अकाउंट कहता था। मेन था रियलाइजेशन, कि जो जो आशु लेके चला गया बाय आशु कैपिटल, बाय हरीश कैपिटल। देखो मिक्सअप नहीं किया मैंने, कुछ बच्चे एक बार लिख देते हैं, बाद में फिर कटिंग करते हैं। मुझे पता था, मैंने 2-3 लाइन छोड़ दी, क्या सेफ साइड के लिए क्या चक्कर है। तो बिल्डिंग 95 के लिए गया, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल 80,000 बनता था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए 3-2 में, तो 48 और 32, ये पॉइंट था। और क्रेडिटर्स और बैंक को डी, वो भी पार्टनर से उठा लिया, टू आशु कैपिटल टू हरीश कैपिटल, सिंपल सी बात है। तो देख लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 2, रियलाइजेशन अकाउंट। आइए जी, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा जी हमारे पास। नंबर 2, ए बी सी 3 है, वर इक्वल पार्टनर, ध्यान दिया जाए। और 31 मार्च 19 को बैलेंस शीट क्या कहती है आपके सामने। कैश, स्टॉक, डेटर, कैश, तो कैश में चला जाएगा, स्टॉक, डेटर, लोन टू ए, ये बताना चाहिए नहीं बिकेगा, लोन नहीं बिकता, डायरेक्ट कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग बिक जाएगा। क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, रिजर्व है, कैपिटल है, सिंपल सी बात होगी। नीचे क्या कहा उन्होंने, वो काफी सारे पॉइंट्स हैं, देखने पड़ेंगे क्या, आराम से। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 18,000 की, ओके, एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमें क्या मतलब 18 की वैल्यू, ए ले गया तो बाय एज कैपिटल, सिंपल बाय एज कैपिटल, ठीक है। फिक्स एसेट रियलाइज्ड 29,700, वेयर स्टॉक एंड डेट रियलाइज्ड 80,000, दोनों इकट्ठे बिक गए, ठीक है। आगे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,300 रुपए, ठीक है। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 800 रुपए, 800 का डिस्काउंट देने के बाद बाकी फुल पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एक वन बिल, नया पॉइंट है, एक बीआर है हमारे पास पढ़ा हुआ आप लोगों ने, फॉर कितने का? 1,500 का, अंडर डिस्काउंट, पहले उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया होगा, हमें तो पैसे मिल गए होंगे, ठीक है। वॉज, आज क्या हो गया? डिस्काउंटेड, तो याद कीजिए, जब डिस्काउंटेड बिल, बिल ऑप्शन याद कीजिए, डिस्काउंटेड बिल एंट्री होती है डिस्काउंट कराने की, बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्ज डेबिट टू बीआर, हम डिस्काउंट करा लिया, पैसे हमारे पास है। ड्यू डेट पे बिल को मेट करने की बारी किसकी होती थी, याद कीजिए, ड्यू डेट पे बिल को मेट करने की बारी किसकी होती थी? ड्रॉई की। ड्रॉई की बिल के पैसे देगा, तो उसने नहीं दिया, बिल क्या होगा? डिस्काउंटेड, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई। एज द एक्सेप्टर हैड बिकेम इंसॉल्वेंट, वही बात, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉई, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो हो गया इंसॉल्वेंट, एंड वाज अनेबल टू पे एनीथिंग, वो कुछ नहीं पे कर पाया, एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, फर्म को देना पड़ गया, तो फर्म का खामखा 1,500 रुपया खर्चा
और बढ़ गया, लाइबिलिटी और बढ़ गई, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट शोइंग हाउ द अकाउंट वुड फाइनली बी सेटल्ड अमंग द पार्टनर्स। कैसे अकाउंट क्या होते हैं हमारे सेटल। आइए मेरे साथ, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखिए एक मिनट, देखिए जी, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में कैश अकाउंट है। आइए, तो फटाफट ये बन चुका हमारे पास फॉर्मेट। तो स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वर्ड वही कैश है, तो मैं कैश से ही करूंगा। टू बैलेंस, आपको याद आना चाहिए अब तो यार। बीडी कितना है 3700, थोड़ा ध्यान से, सही है सर। स्टॉक डेटर बताइए, सारी एसेट शुरू हो जाइए अब यहाँ पे मुझे बताइए। फर्स्ट वर्ड क्या है, स्टॉक। नेक्स्ट डेटर्स, नेक्स्ट लोन है, आपको पता होना चाहिए लोन एसेट साइड पे दिया हुआ नया वर्ड है, वरना मोस्टली लोन आपको कहाँ मिलता है, लाइबिलिटी साइड। तो मतलब यहाँ पे फर्म ने लोन दिया हुआ है, फर्म की एसेट है ना सर, फर्म की बैलेंस शीट है, फर्म की एसेट है, तो फर्म ने लोन दिया है, लोन टू, ठीक है। तो ये लोन एसेट है तो कैपिटल की कहाँ जाएगा, डेबिट क्रॉस टू लोन, ए के कॉलम में है 10,000 रुपए, ये बिकता वगैरह नहीं है, लोन सीधा कैपिटल से एडजस्ट होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग, क्या है, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिल्डिंग। तो स्टॉक कितने का है चेक कीजिए, 20,100 का। डेटर्स 62,600, इन्वेस्टमेंट्स 16,000, फर्नीचर 6,500, बिल्डिंग 23,500, ठीक है जी। उधर से क्रेडिटर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मेन पॉइंट तो लोन का था वो आपको मैंने बता दिया। बाय क्रेडिटर्स 50,400, रिजर्व और कैपिटल, तो कैपिटल का पॉइंट है यहाँ पे खाली। बाय बैलेंस बीडी 40,000, 25,000, 15,000। बाय रिजर्व्स 12,000 को इक्वल रेशो में 4,000 ईच, सही है सर। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, शुरू हो जाइए। फॉर द पर्पज डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड, कितने की हुई थी चेक कीजिए, 18,000 रुपए की,
एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। बस सिंपल बात है यार, ए ले गया, हमें क्या कहानी सुनानी। बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने की, 18,000 का। ठीक है, आगे वैसे आपके साथ शिफ्ट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बाय एज कैपिटल लिखा तो एज कैपिटल कहाँ जाएगा, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन ए में 18,000। ठीक है जी, आगे चलिए। फिक्स एसेट रियलाइज्ड कितने कितने की बिकी शुरू हो जाएगी फिर तो। बाय कैश क्या बिका पहले, फिक्स्ड एसेट 29,700। स्टॉक एंड डेटर स्टॉक एंड डेटर्स 80,000 रुपये। बाकी ठीक है जी, और कुछ तो नहीं बिका। ठीक है, टोटल कर दीजिए 29,700 प्लस 80,000 109,700। अब नोट कर रहे हो, स्टॉक डेटर एंड फिक्स एसेट दिख चुके हैं। स्टॉक डेटर एंड फिक्स एसेट में बिल्डिंग फर्नीचर बीच में ही आ गया, बिल्डिंग फर्नीचर बीच में ही आ गया। आप कहोगे इन्वेस्टमेंट थी वो ए ले गया, ठीक हो गया, ये भी खत्म। खर्चे क्या हुए बताइए मुझे, टू कैश। एक तो एक्सपेंसेस हुए फर्म बंद करने के 1,300 रुपए। एक क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई है 800 रुपए डिस्काउंट पे, 50 400 के तो है ही है वो, 800 काट के 50 400 माइनस 800 तो 49,600। और कुछ और कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट हो रहा है, एक पॉइंट हो रहा है। बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिसऑनर्ड कितने का, लाइबिलिटी आ गई थी 1500 की। बिकॉज ड्रॉयर कितने पैसे देने थे, अब नहीं दे पाया तो ड्रॉयर को मेट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी ड्रॉयर के ऊपर आ जाएगी इस चीज के ऊपर। तो ऐड कीजिए 1,300 प्लस 1,500 प्लस 49,600, तो ये आ गया जी 52,400। 52,400 मेरे अकॉर्डिंग तो ओके है जी। और कुछ नहीं सर, खत्म है जी बस। ठीक है जी, करिए हिसाब किताब, बताइए कौन सी साइड बढ़िया, क्या सीन है। देखिए 20,100 प्लस 62,600 प्लस 16,000 रुपये प्लस 6,500 प्लस 23,500 प्लस 52,400। डेबिट साइड का द्वारा सर 181 100 डेबिट साइड का। ओके, इधर आ रहा है जी, तो डेबिट साइड ही बढ़िया जी 181 तो 3,000 का लॉस आ गया, लॉस आ गया 3,000 का ABC। तो मतलब टोटल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 181 100 3,000 का लॉस आ गया जी। इक्वल पार्टनर्स हैं तीनों में, 1,000 ईच आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 1,000 ईच आ जाएगा। और तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटेड ये था, मैंने एंट्री कर दी। और बस एक लॉस है, लास्ट पॉइंट एक लॉस है टू रियलाइजेशन 1,000 ईच। इसके बाद बराबर है जी, लास्ट में टू कैश। बताइए लास्ट में टू कैश 40, ये है 4 तो यहाँ पे भी 44 माइनस कीजिए, -10 -18 -1 तो यहाँ पे आया सर 15,000 रुपये। 25 और 4 29 -1 तो यहाँ पे आया सर 28। यहाँ पे 15 और 4 19 तो यहाँ पे आया सर 18। ठीक है जी, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए तो टू रियलाइजेशन जो एसेट्स बेचकर पैसा आया, ये रहा एसेट बेचकर 1,09,700 109,700। यहाँ पे बाय रियलाइजेशन जो लाइबिलिटीज को पेमेंट करी 52,400, चेक कर लीजिए ये रहा 52,400। और लास्ट में जो पार्टनर्स को पेमेंट करी बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। चेक करिए क्या क्या थी, 15 28 18 15,000 28,000 18,000 टोटल लगवाइए 109,700
प्लस 3700। तो मेरे पास तो सर यहाँ पे आ रहा है जी 1,13,400, 1,13,400। इधर देखिए 52,400 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 18 प्लस, बिल्कुल सही 1,13,400। बिल्कुल सही क्वेश्चन हमारा गया जी, बिल्कुल सही। आपके सामने दो क्वेश्चंस हो चुके हैं, वही एग्जैक्ट 30 मिनट 35 तक हमारे क्लास जाती है, 32 तक। आपको दो दो क्वेश्चंस करके करवा रहा हूँ सर, इससे छोटी क्लास में नहीं बना पाऊंगा, प्लीज कह रहा हूँ। बाकी टीचर सर रेस्ट अभी भी 1.5 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। आपसे भी आपको बोर हो जाओगे, तो ये बहुत है हमारे लिए। आप दो दो क्वेश्चंस करते रहिए, प्रॉपर्ली कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। कोई चीज नहीं समझ आती, कोई डाउट आता है, मुझे कॉल कीजिए, बेझिझक कॉल कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं सर, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हो चुका, देख लीजिए। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट 28, ए ने सबके साथ कैपिटल में, डेबिट साइड 18, ठीक। लोन डायरेक्टली आ गया, लायबिलिटी साइड होता है तो क्रेडिट साइड जाता है क्रॉस। अब क्रॉस समझ रहे हो, एसेट साइड है, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट अकॉर्डिंग बताऊं एसेट तो क्रॉस डेबिट में, लायबिलिटी साइड क्रॉस क्रेडिट, सिंपली, ठीक है। तो बाय रिजर्व बैलेंस बीडी ये दिया हुआ था। टू रियलाइजेशन का लॉस आ गया, ये पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट उठाई, ये लोन जो ट्रांसफर किया, बाकी कैश आ गया, सिंपल सी बात है। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो हम मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे दोबारा भी पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। हार्डली एक दो लेक्चर इसके ऊपर और लगाएंगे, ज्यादा लेक्चर्स नहीं लगाएंगे। तो मेरी तरफ से हो चुका जी, प्लीज टेक केयर एंड प्रॉपर्ली चैप्टर्स को रिवाइज अप कीजिए, ठीक है जी, थैंक यू।